हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। मैं फिर आज आ गया हूं एक और टॉपिक लेकर जो कि क्लास 10th का है। और वो टॉपिक क्या है, डेट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंट्रोडक्शन का। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का और बोर्ड में ये काफ़ी वेटेज रखता है। सभी को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टफ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन नहीं, ये बहुत ही एक आसान चैप्टर है। अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसमें पूरे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका दो ही फॉर्मूला है। उस पूरा जो आपका एक्सरसाइज है, जो आपका पहला एक्सरसाइज एंड दूसरा एक्सरसाइज है, ये सभी जो एक्सरसाइज हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूला पे बेस्ड है। एक जिसको आप बोलोगे डिस्टेंस फार्मूला और एक जिसको आप बोलोगे सेक्शन फार्मूला। तो आइए हम इन दोनों फार्मूला को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 10th में ही पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या नया मिलेगा आपको, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट वहाँ से करेंगे। कुछ टॉपिक जो है वो क्लास 9th का मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली इनकी नीड क्यों पड़ी। अगर आप इनकी नीड को समझोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो है क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझिए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद तब मैं आपको क्लास 9th के कुछ कंसेप्ट के बारे में बता दूंगा और उसके बाद तब हम आपको क्लास 10th में लाएंगे। क्योंकि जिस बच्चा को अगर क्लास 9th ही क्लियर नहीं है वो आपको क्लास 10th में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्यों ना उसको पहले डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट का मतलब जो है आपका क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट और फिर बात करेंगे जियोमेट्री। एक्चुअली क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप अगर जनरल लाइफ से भी अगर बात करें, रिलेट करें, कोऑर्डिनेट करना यानी किसी से तालमेल करना, अगर उसका हिंदी अगर हम बात करें तो वो तालमेल करना होता है। तो एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट है वो किसी के साथ जो है आप तालमेल करोगे, यानी अब वो तालमेल किसके साथ होगा, यानी कोऑर्डिनेट किसके साथ आप करोगे। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट का मतलब सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि किसी से जुड़ेंगे, हम किसी से रिलेट करेंगे इसको कोऑर्डिनेट को। और उसके बाद में अगर हम ज्योमेट्री का बात करें तो ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग जो है वो बात करते हैं या स्टडी करते हैं पॉइंट का। अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टडी हम लोग करेंगे पॉइंट का, या यहाँ पे हम लाइन का, या यहाँ पे आप कर्व का। जब इस तरह के आप कुछ पॉइंट का बात करो या लाइन का बात करो या कर्व का बात करो, ये सभी किस में आते हैं, ज्योमेट्री में। तो हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द पॉइंट, लाइन एंड कर्व्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप एक पॉइंट लीजिए तो 2 सेंटीमीटर का हो फॉर एग्जाम्पल, या 4 सेंटीमीटर का हो, तो आप ऐसे लोगे। तो एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो स्टडी है वो आप कहाँ पे करेंगे, ज्योमेट्री में करेंगे। और इसलिए इन दोनों को पॉइंट को अगर हम लोग वर्ड्स को अगर ऐड कर दें तो हम लोग के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। यानी आप कोऑर्डिनेट करोगे किसके किसके बीच में, तो पॉइंट और लाइन इनके बीच में कोऑर्डिनेट करोगे आप। जैसे दो पॉइंट के बीच में कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, ये कोऑर्डिनेट हुआ। उसके बाद और क्या कोऑर्डिनेट करोगे, तो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से इस पॉइंट ए से लेकर के बी तक का ये डिस्टेंस क्या है आप ये भी निकाल सकते हो। यानी आप ये कोऑर्डिनेट तो कर रहा है लेकिन किसके साथ, तो कुछ पॉइंट के साथ और लाइन के साथ। चूंकि कर्व जो है आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, ये कर्व जो है वो आप सर्कल से रिलेट करके पढ़ोगे। तो एक्चुअली क्या है, ये कर्व जो है वो सर्कल के पास आएगा, लेकिन हम लोग जो है पॉइंट और लाइन के बारे में जो है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली पॉइंट और लाइन का मतलब क्या हुआ मैंने क्लियर कर दिया। ये कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, तालमेल करेगा किसके साथ, दो पॉइंट के बीच के साथ या दो लाइन के बीच के साथ, या आपका यहाँ से लेकर के इस लाइन का या तो ये लेंथ का बात करेगा, या तो लेंथ का बात करेगा, और नहीं तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का बात करेगा। तो अब आप समझिए फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ये किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। तो किसके साथ, तो वो किसके साथ करेगा, ज्योमेट्री का। इसका मतलब पॉइंट, यानी दो पॉइंट के बीच कोऑर्डिनेट करेगा, यानी इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट होगा, राइट। या तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा, नहीं तो इनको रिप्रेजेंट करवाएगा। तो दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आप कहाँ सीखे हैं, तो आप सीखे हैं क्लास 9th में। तो क्या यहाँ भी पॉइंट को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे उन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया होगा और आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, राइट। या अगर ये बोल दिया जाए पहले से कि एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कुछ दे दिया जाए और दूसरा पॉइंट आपको, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपको ए और बी का क्या होगा, डिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का। यानी ये पॉइंट आपका दिया होगा ए और बी भी आपका पॉइंट दिया हो गया, फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनको कैलकुलेट करा लिया जाएगा। उसको हम किससे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी समझेंगे, उसके बाद डिस्टेंस आ जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डिस्टेंस ही निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप तो कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो ना, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आप तो ज्योमेट्री ये है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, तो आपको ये पॉइंट देगा, ये पॉइंट देगा, ये पॉइंट देगा, ये पॉइंट देगा, और आपसे ये पूछ लेगा कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या करोगे, इन यहाँ से यहाँ के बीच का क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन मैंने बोला है कि जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ सीख लिया आपने, 9th क्लास में। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद में तब हम आपसे क्लास 10th में ले आएंगे क्या फाइंड करने के लिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। तो आइए समझते हैं कि हमने क्लास 9th में क्या पढ़ रखा है। तो देखिए क्लास 9th में आपने क्या पढ़ रखा है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पे एक आपका वर्टिकल लाइन और एक ले लिया मैंने क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोल दिया, वर्टिकल लाइन जो है ये मेरा है आपका y और ये हॉरिजॉन्टल है x। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, y एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, y एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, x एक्सिस। अब यहाँ पे जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दो दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इसलिए हम लोग इसको बोल दिए डेट इज द, यही है मेरा क्या, ओरिजिन, यही है हमारा क्या, ओरिजिन। अब ओरिजिन के आपका जो इधर है राइट साइड में वो सभी वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, यानी इधर कौन है, x है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगा। जो आपका ओरिजिन है उसके लेफ्ट साइड में x की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा x लेकिन निगेटिव होगा। ये आपका x हो गया, आप इसको x डैश बोल सकते हो, ये हो गया y और ये आपका हो गया y डैश। तो आपके पास
यहाँ पे अब हमने एक्स एक्सिस को ओरिजिन के पहले क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव रहेगा। ओरिजिन के आपका लेफ्ट साइड में क्या होगा कि आपका निगेटिव रहेगा। अब वाई का बात करते हैं, तो वाई जो है ओरिजिन के ऊपर ये जो होगा आपका क्या, ये पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन के नीचे वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी आप यहाँ पे जो बात करोगे 1, यहाँ पे बात करोगे 2, यहाँ पे बात करोगे 3, यहाँ पे बात करोगे 4, और यहाँ पे भी आप 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और इधर आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, और यहाँ पे आप दिखाओगे तो ये हो गया -1, -2, -3 और -4। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपने कहाँ किया है, 9th क्लास में। चूंकि अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप से बोलना चाहे तो ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके आपका एक सिस्टम बन रहा है, और वो कौन सा सिस्टम, कोऑर्डिनेशन हो रहा है एक्स और वाई। एक एक्स पॉइंट है, एक वाई पॉइंट है, दोनों को कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दोनों को एक साथ रख रहे हैं, तो हमने उसको बोल दिया क्या, हमने उसको बोल दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में हमने ये देखा, अगर हम यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं या जस्ट यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ए पॉइंट हम बोल दिए। अब यहाँ पे जो दिखोगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 3 है, और इसको भी आप ज्वाइन कर दो तो आप देख रहे हो कि ये आपका डिस्टेंस किस में मेजर हो रहा है, तो वाई में, क्योंकि ऊपर वाई मेजर होता है, तो यहाँ पे वाई, और ये जो डिस्टेंस है वो किस में मेजर हो रहा है, इधर जाने पे ये वाला डिस्टेंस मेजर हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस x का होगा। तो पहले हम लिखते हैं x और फिर लिखते हैं y, और पॉइंट अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 3 है तो आप 3 लिखोगे, और y की वैल्यू क्या है, 4 है तो आप 4 लिखोगे। यानी ये जो पॉइंट A बना है वो पॉइंट 3 क्या रहेगा, 4 रहेगा। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपने किया है। अब ध्यान से देखिए, जब आप y मेजर कर रहे हो, ऊपर जाना है, तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है, x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब आप ऊपर बढ़ रहे हो तो किसके परपेंडिकुलर बढ़ रहे हो, x के परपेंडिकुलर बढ़ रहे हो। जब x के परपेंडिकुलर आप बढ़ रहे हो तो किस में हो रहा है, आप y में बढ़ रहे हो। यानी अगर ये वाला डिस्टेंस का हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, यानी जो y मेजरमेंट हो रहा है, यानी जो y आपका है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, तो आप ये देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस के कितना ऊपर गए, तो यहाँ से गए बढ़े, कितना बढ़े, 4, यानी यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस कितना है, 4 है। अब डिस्टेंस है तो आप 4 यूनिट लिख दीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इधर जाने के लिए, इधर जो हम लोग जा रहे हैं, तो अगर x जो है, अगर y परपेंडिकुलर है x के, तो x भी तो परपेंडिकुलर है y का। तो आप अगर इधर बढ़ रहे हो तो क्या मेजर कर रहे हो, x की वैल्यू। तो किसके परपेंडिकुलर बढ़ रहे हो, इधर किसके पर, इधर किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, किसके परपेंडिकुलर, y के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक गए हो किसके परपेंडिकुलर, y के परपेंडिकुलर। तो आप कितना डिस्टेंस गए हो, तो ये जितना होगा उतना ही, यानी कितना गए हो, 3 गए हो। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो x है वो y के परपेंडिकुलर मेजर हो रहा है, क्योंकि x जो है वो y के परपेंडिकुलर, तो इधर बढ़ रहे हैं, यानी जो x होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब आप ये देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x है, तो y से हम लोग कितना मेजर किए हैं, यहाँ से 3 डिस्टेंस है, यानी ये 3 यूनिट हो जाएगा। यानी जो पहले लिखा जाता है वो x है, और जो बाद में लिखा जा रहा है वो क्या है, y है। तो x जो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा किसके, y के,
और जो y होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, x के, यानी उल्टा चलना है। अब देखो, अब आप ये तो क्लास किसमें सीखा आपने, क्लास 9th में ये आपने सीखा है। तो क्या यहाँ क्या सीखोगे आप, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना यहाँ पे नहीं सीखोगे आप, ये पॉइंट ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके दिया है। अब एक दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, जो पॉइंट आपका यहाँ है, जो पॉइंट आपका यहाँ है B, तो यहाँ पे जो पॉइंट आप ले रहे हो, जो यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो वो ये है और आपका 2 ये है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेट इज द, यहाँ पे चले हो x में 1 और y में कितना चले हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो y, 2, यानी जो ये B पॉइंट है आपका वो क्या है, 1, 2। अब ये भी पॉइंट दिया रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे सर, तो आप क्लास 10th में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। अब आ गए आप कहाँ पे, क्लास 10th में। अगर ये पॉइंट दिया है और आप इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो आप क्लास 10th में हो, और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप क्लास 9th में हैं, राइट। तो वो बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो आप ये लिख देंगे, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो आपको पता है कि अगर y मेजर कर रहे हैं तो x के परपेंडिकुलर मेजर करेंगे, और x मेजर कर रहे हैं तो y के परपेंडिकुलर मेजर करेंगे। तो क्या यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइंट दिया रहेगा और आप फाइंड आउट करेंगे क्या, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। ये है क्लास 10th। उसके बाद आपने ये भी रिप्रेजेंट किया होगा, आपने ये भी रिप्रेजेंट किया होगा कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर मैं आपको बोल दूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इधर चल रहे हैं, सिर्फ इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, सिर्फ हम आगे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, हमारा मन ही नहीं है कि हम y पे चले, हम नहीं चल रहे हैं y की तरफ, हम सिर्फ चल रहे हैं x की तरफ, यानी हम सिर्फ x में चले हैं, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर है किसके, y के, तो x तो होगा। उसके बाद आप y में बढ़े हो क्या, क्या हम इधर हैं, क्या हम यहाँ हैं, क्या हम यहाँ पे हैं, क्या नहीं, हम y में नहीं जा रहे हैं, y में बढ़े ही नहीं, यही ओरिजिन था, यहीं से इधर बढ़ने लगे थे, तो यानी हम y में नहीं बढ़े हैं, सिर्फ किस में बढ़े हैं, x में, तो y में नहीं बढ़े हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप y में नहीं बढ़े हो तो आप क्या लोगे, 0 लोगे। यानी x एक्सिस पे आपका जो पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट क्या निकलेगा, x, 0, दैट मीन्स y इज ऑलवेज 0 ऑन दी x एक्सिस। और अगर हम बात करें सिर्फ अगर हम x में चल रहे हैं, सिर्फ हमारे y में चल रहे हैं, ऊपर सिर्फ y में चल रहे हैं, हम x में बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हमको सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली y मिलेगा, x नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम इधर चलेंगे तभी x पे काउंट होगा। यानी इस पे अगर आप चल रहे हो तो आपको सिर्फ मिलेगा क्या, y, तो पहले x लिखते हैं तो वो 0 हो जाएगा और इस पे क्या मिलेगा, y, यानी यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो 0, y मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस एक्सिस पे कहीं भी आप चल रहे हो, अगर एक्सिस पे हो, y पे चल रहे हो तो आपका x हमेशा 0 होगा। अगर आप यहाँ भी हो तो 0, y ही रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे कहीं भी रहोगे, यहाँ भी रहोगे तो आपका y जो होगा आपका वो क्या होगा, ओरिजिन से नीचे हो तो माइनस लिखोगे, लेकिन x हमेशा 0, कहीं भी रहोगे ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी हम बोल सकते हैं ये y वाला जो एक्सिस है वो किसका है, डेट इज x बराबर 0 का है ये, और आपका x जो है वो किसका है, डेट इज दी y बराबर 0 का लाइन है। यानी y बराबर 0 का लाइन x होता है और x बराबर 0 का लाइन कौन होता है, y होता है। अब देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको 10th में आपको क्या बोलेगा कि द पॉइंट विच इज लाई ऑन दी x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां पे y क्या होगा, वहां पे y आपका 0 होगा, यानी वहां पे लिखोगे x, 0। या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द पॉइंट विच इज लाई ऑन दी y एक्सिस, इसका मतलब क्या है, आप लिखोगे वहां y जो दिया रहेगा वो होगा, लेकिन x क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये भले ही 9th क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्या होगा, 10th क्लास में यूज होगा। इसलिए मैंने ये डिस्कस किया कि कब x 0 होगा, कब y 0 होगा। अब सोचिए
कोई बच्चा है कि यही खड़ा हो गया, यहीं पे खड़ा हो गया, यहाँ से चला ही नहीं, ना x में चला ना y में चला, तो जब कहीं नहीं चलेगा तो यहाँ से चल रहा था x में तो x लिए हो, जब x में चला ही नहीं, इधर आप y में चल रहे तो आप y में लिया, मान लीजिए y में भी नहीं चला, ना x में चला है ना y में चला है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो 0, क्या होगा 0, यानी यहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, और इस पॉइंट को क्या बोला गया, इस पॉइंट को बोला गया ओरिजिन। तो ओरिजिन पे आपका x भी 0 रहेगा और क्या रहेगा, y भी 0 रहेगा। तो अभी तक आपने क्या सीखा, तो सर हमने 9th का कंसेप्ट सीखा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द पॉइंट इन दिस, हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, और अगर आपका कोई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन अब क्लास 10th में इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर बोलेगा कि आपका कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो x, 0 लिखना, अगर बोलेगा कि कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या लिखना है आप, y, 0 लिखना है। तो ये था कुछ 9th क्लास का बात, और आपको पता है इस x एक्सिस का 9th क्लास में आपने देखा होगा, यहां भी आपको जान लेना है। x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे एब्सिसा भी बोलते हैं, राइट, वहां पे एब्सिसा भी बोलते थे हम लोग। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एब्सिसा भी है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आप एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो, एब्सिसा भी बोलते हो, और वाई एक्सिस को आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट बोलते हो, ये दूसरा नाम है। अगर ऐसा बोल देगा कि द पॉइंट विच इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस नहीं बोल के एब्सिसा बोल देगा, तो एब्सिसा बोलेगा तो भी मीनिंग क्या हुआ, एक्स एक्सिस। और दूसरा अगर वो बोल दे कि अब पॉइंट लाई ऑन दी क्या, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस। तो सबसे पहला एब्सिसा आपको क्लियर होना चाहिए, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस होता है, और आपका ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो ये तो कुछ, और एक्स और वाई दोनों को एक साथ मिला के कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। अकेला आप एक्स एक्सिस को सिस्टम नहीं बोल सकते, अकेला वाई को सिस्टम आप नहीं बोल सकते। सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें हों, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है, इसलिए इनका नाम क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट यहां दिखा रहे हैं, पॉइंट दिखा रहे हैं। तो आइए अब सबसे पहला डिस्कशन हम आपसे करने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी अब हम क्लास 10th का बात करने जा रहे हैं कि कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे ऐसा सोचते हैं, जितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि आपको क्लास अगर 10th में है और आपको इन दोनों को, हो सकता है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलवा करके आपसे रेक्टेंगल प्रूफ करवा ले, हो सकता है आपसे ट्रायंगल प्रूफ करवा ले, हो सकता है आपसे रोहम्बस प्रूफ करवा ले, हो सकता है आपसे पैरेललोग्राम प्रूफ करा ले। तो वो आपको इतना शेप पता होना चाहिए, कौन कौन सा शेप। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं शेप कौन कौन सा बात करोगे, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए, और इसी के साथ में रोहम्बस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के बारे में, आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम, फिर आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल, और इसके बाद और भी फिगर हैं। जैसे दूसरा फिगर हमने यहाँ पे रोहम्बस का लिखा है, आपका ट्रापेजियम का भी होता है, लेकिन मैंने ट्रापेजियम का फिगर आपको नहीं लिखा। क्यों, 0% चांस होता है वहां से क्वेश्चन आए। क्यों, क्योंकि वहां पे आपका दो साइड पैरेलल होता है, दोनों साइड का लेंथ कहीं बराबर नहीं होता। अगर जो नॉन पैरेलल साइड अगर हैं उनका लेंथ अगर आपका इक्वल है तो वो तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रापेजियम पे क्वेश्चन नहीं आता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा स्क्वायर, रोहम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो बेटा अभी तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे पॉइंट के साथ, तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले ये आपको पॉइंट दे देगा A, B, C और D, सारे पॉइंट दे देगा और बोलेगा प्रूफ करिए कि ये आपका रेक्टेंगल है।
तो रेक्टेंगल है, कैसे प्रूफ करेंगे आप? तो आप रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे? आप इस वाले लेंथ को फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर इनका भी फाइंड करेंगे, फिर इनका फाइंड करेंगे, फिर इनका फाइंड करेंगे, और तब ये देखेंगे कि अगर अपोजिट साइड का लेंथ अगर बराबर है तो आप उसको बोलोगे कि यस ये रेक्टेंगल है। उसके बाद स्क्वायर बोलेगा, स्क्वायर में आपको पता है सभी साइड का लेंथ बराबर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा? क्योंकि आपने ये देखा है कि ये हमने रेक्टेंगल बनाया और यहीं पे मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं। देखिए आप सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर रखना है, ABCD। आप ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल का भी आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम का भी आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो इस तरह अगर डिफिनेशन है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप एंगल का बात यहां नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप एंगल फाइंड आउट कर ही नहीं रहे हो, आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ रहे हो कि आप एंगल फाइंड कर रहे हो। यहां पे आपको साइड से काम चलाना है, तो आप क्या करोगे? अपोजिट साइड तो बराबर है ही, अपोजिट साइड तो बराबर है ही, यहां भी अपोजिट साइड आपका क्या है? बराबर है। किस में? पैरेललोग्राम में भी। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होगा क्या जब आप प्रूफ करोगे? नहीं होगा। किसका? डायगोनल का। तो आप डायगोनल का डिफरेंस देखोगे, क्या देखोगे कि AC यहां किसके बराबर होता है? BD के, लेकिन यहां जो AC होगा वो BD का बराबर नहीं होगा। यानी जब भी आप प्रूफ करने जाएंगे पैरेललोग्राम या आप प्रूफ करने जाएंगे रेक्टेंगल, तो आप साइड के साथ साथ आपको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा और डायगोनल का भी लेंथ निकालना पड़ेगा, राइट? अब आप सोचोगे कि सर ये स्क्वायर और रोम्बस एकदम एग्जैक्टली दोनों, फिर यहां भी वही दिक्कतें आ गई क्या? यहां भी अगर हम बात करें तो यहां भी वही समस्या आ गया। कौन सा? कि सर स्क्वायर है तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होता है, आपको पता है, और उसके बाद में रोम्बस में भी सभी साइड आपका क्या होता है? इक्वल होता है। तो रोम्बस में भी सभी साइड इक्वल होता है और आपका स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होता है, तो क्या कोई डिफरेंस नहीं है? तो ऐसा नहीं है। यहां भी डायगोनल का बात आप करेंगे। कैसे? कि इनके डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के इक्वल होते हैं और जो इनका डायगोनल्स होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो आप जब स्क्वायर और रोम्बस प्रूफ करना होगा तो आप क्या ध्यान रखोगे कि स्क्वायर का साइड के साथ साथ डायगोनल निकालना पड़ेगा, उसी तरह रोम्बस के साइड के साथ साथ क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल। यानी हमारा कंसेप्ट सिर्फ इतना बना बेटा कि आपको इन सभी का डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। इनका बिना डायगोनल चेक किए हुए वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कौन आपका स्क्वायर है, कौन रोम्बस है, कौन पैरेललोग्राम है, कौन रेक्टेंगल है। आप बिना डायगोनल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एंगल का बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसका? डिस्टेंस का और लेंथ का। तो लेंथ में आपको डायगोनल बताना पड़ेगा। एक और कंसेप्ट लास्ट, कौन सा? जो आपका इनका बेस, इनका जो आपका थ्योरी है इसका, इनका लास्ट किसका? स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का। क्या? सुनिएगा, आपका स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ध्यान रखेंगे, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और जो रोम्बस का भी डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ध्यान रखना है। और फिर अगर हम बात करें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है आपका सिर्फ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर नहीं होता है। उसके बाद पैरेललोग्राम का डायगोनल आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, सिर्फ बाइसेक्टर होता है। तो इनका बाइसेक्टर, इनका भी बाइसेक्टर, इनका भी बाइसेक्टर, इनका भी बाइसेक्टर, लेकिन डिफरेंस क्या है? स्क्वायर और रोम्बस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का सिर्फ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर नहीं। तो आइए अब हम थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज क्यों दिए? क्योंकि आपसे बोलेगा प्रूव दैट दिस इज द पैरेललोग्राम, तो आप लेंथ तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको लिखा ही नहीं मिलेगा। आपको क्यों नहीं लिखा मिलेगा? क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम, वहां से आपको पता होगा कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है। तो इसको मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया। क्यों बताया इंट्रोडक्शन में?
क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाने जाएं तो आप ये हमसे कभी ना पूछें कि सर ये रेक्टेंगल प्रूफ कर रहा है और पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहा है, तो क्या हमको डायगोनल बताना है या नहीं बताना है, ये आपको नहीं पूछना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन में बताया। अब सबसे पहले इसका जो पहला एक्सरसाइज है दैट इज दी 7.1, वो एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। और मैं डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ लिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि लिखने से आपको याद नहीं रहेगा। मैं ये बताऊंगा कि उनका ओरिजिन क्या है, वो कैसे ड्राइव होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला हम ड्राइव करेंगे और तब हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले तो वही सिस्टम बना रहे हैं कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे अभी बना हुआ है, लेकिन क्लास 9th का और बहुत सारा बेसिक मैंने आपको दिया है। आप इन सभी बेसिक को याद रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का ओरिजिन क्या है और डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आता है। तो हम हेडिंग डालते हैं, क्लास 10th में हम आपके सामने आ गए हैं और इस क्लास 10th में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। और डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, क्या हुआ डिस्टेंस फार्मूला, इसका बात हम आपसे करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक, सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और वो जो है वो क्या है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहला बात हम आपसे करने जा रहे हैं। अब देखिए ये है अभी भी आपका क्या है एक्स एक्सिस, आपको पता है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। हम क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं और एक पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं। इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं बी। अब हम लोग पहले लिखते हैं एक्स और फिर लिखते हैं वाई, यहाँ भी हम पहले लिखते हैं एक्स और फिर लिखते हैं वाई। आप जरा ध्यान से देखिए, दोनों में कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं हो रहा है, ये भी एक्स वाई लिख दिया, वो भी एक्स वाई लिख दिया। तो ऐसा अब नहीं होगा। क्या, इसको जो है हम नाम 1 देंगे और उसको नाम देंगे हम 2। तो हमने इसको नाम क्या दिया, कंफ्यूजन को हटाने के लिए x1, y1। फिर इसको हमने क्या दिया x2, y2। तो ये कंफ्यूजन जो है वो आपका क्या हो गया, दूर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। हम लोग यही फाइंड करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आप इसको निकालने के लिए दोनों को मिला दो, कोऑर्डिनेट करो आप, तभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हो आप इसको कोऑर्डिनेट करो, यानी दोनों को मिला दो। हमने इसको मिला दिया, अब कोऑर्डिनेट कर दिया दोनों को आपस में। अब देखिए हमने यहाँ पे अब परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाल दिया, जस्ट हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे डाल दिया। एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो आप, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे। अब बोलोगे सर क्यों, आपको सपना आ गया था क्या कि आप परपेंडिकुलर डाले थे? नहीं, परपेंडिकुलर डालने से आपको फायदा क्या होगा, परपेंडिकुलर डालने से आपको फायदा होगा कि आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। और यहां से यहां किसको मेजर करते, किसके परपेंडिकुलर आप ऊपर बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो एक्स के परपेंडिकुलर, यानी आप वाई मेजर कर रहे होंगे। तो वाई यहां से यहां कितना होगा, y2। तो ये हो गया बेटा यहां से यहां तक का क्या, हम अगर बात करें यहां से यहां तक का तो दिस इज दी y2, यहां से यहां तक का तो दिस इज दी y2, राइट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ y2। यस और नो, यस। अब ये परपेंडिकुलर ये भी मेजर कर रहे हो, किसके परपेंडिकुलर, किसके, x के। तो x के परपेंडिकुलर क्या मेजर करते हैं, x के परपेंडिकुलर y मेजर करते हैं। तो यहाँ पे x के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1। यस और नो, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये y1 हो गया। अब देखिए अब हम इधर बढ़ेंगे, इधर, तो इधर किसके परपेंडिकुलर बढ़ने जा रहे हैं, हम बढ़ने जा रहे हैं किसके, y के। तो y के जब परपेंडिकुलर बढ़ोगे तो क्या मेजर करोगे, x। तो यानी ये डिस्टेंस जो होगा यहां से ये होगा x1। उसके बाद फिर ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यस और नो, यस सर। अब सुनिए,
आप ये डिस्टेंस, ये तो आपका हमेशा ओरिजिन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा क्या रहा है, ओरिजिन रहा है। अब क्या करिए कि आपको इस पॉइंट को निकालना है, तो पॉइंट ऐसे तो निकलेगा नहीं बेटा, पॉइंट तो आपको कैसे निकलेगा, कैसे डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस पुराने कंसेप्ट से निकलेगा, और कहां से, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको मिलाइए, यहां ये क्या है, आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। नाम सबका दे दीजिए, ए बी नाम दिया हुआ है, आप इसको सी दे दीजिए, और इसको आप डी दे दीजिए, और इसको आप ई दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, एम एन ओ जो भी आपको लगता है आप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सी दे दिया, यस और नो, यस। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे लिखा है सी डी, तो सी डी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर, y1, सी डी का डिस्टेंस कितना होगा, y1। अब मैं बोलूं कि बेटा ये बताओ अगर सी डी y1 है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस y2 है, और ये डिस्टेंस सर y1 है, ये डिस्टेंस y1 है सर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस यहां से हो जाएगा सर y2 माइनस y1, यहां से हो जाएगा y2 माइनस y1, यस और नो, यस सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपका क्या, y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस जो था आपका वो y2 था, यस। अब हम बात करते हैं कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, x1 है, तो आपको ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 माइनस x1 होगा, तो बेटा जितना ED होगा उतना ही कितना होगा, AC होगा, यानी ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, यस और नो, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे है आपका x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1। अब आप ये देख रहे हो, अगर हम बात करें यहां पे तो इन ट्रेंगल कौन सा, BAC, आप बोलोगे कि सर why you are taking सर BAC, क्योंकि BAC में एक एंगल कितना का है, 90 का है, और जब 90 होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग BAC। अब यहां पे क्या होगा, BAC लेने के बाद आपको यह पता है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जितने लोगों को पता नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है, पाइथागोरस में ये अगर आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपको हाइपोटेन्यूज है, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अगर बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यस और नो, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ ये पाइथागोरस थ्योरम हम कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे, तो लगाइए, आपका हो जाएगा क्या, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया आपका क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे आपने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, तो AB कितना है सर, यही तो निकालना है, BC कितना है, तो BC है y2 माइनस y1, तो यहां पे हो गया आपका y2 माइनस y1 राइट का होल स्क्वायर प्लस। अब हम बात करें तो ये आपका AC कितना है, दैट इज द x2 माइनस x1, आपको दिख रहा है, तो यहां पे हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां से AB आएगा, ये भी हम लोग क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, है ना, क्यों, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, नॉट AB स्क्वायर। तो आप रूट हटा दोगे, यहां से स्क्वायर हटा दोगे, इधर रूट आ जाएगा, दैट इज द x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब जो क्लास 10th में होंगे वो क्या बोल रहे होंगे कि सर आपने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आप पढ़ा रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे थे कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर आप वहां तो ये बताए थे कि अगर x स्क्वायर 4 के बराबर है तो x जो होगा वो प्लस माइनस रूट ओवर 4 के बराबर है, प्लस माइनस 2 के बराबर होगा। सर यहाँ प्लस माइनस 2, तो सर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस जाता है, तो यहाँ भी तो आपको प्लस माइनस बताना था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा, इसलिए ऐसा नहीं है कि वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए बुक ने डायरेक्ट लिख दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको जो भी कहीं से भी पढ़े होंगे तो यही बताया गया होगा क्या, कि एक्स जो है वो क्या है, यहाँ प्लस माइनस होता है, लेकिन हम लोग माइनस डिस्टेंस कभी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है,
दैट्स वाई यहाँ पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वैल्यू को कभी नहीं लिखते हैं, एज इट इज आप लिखोगे, यानी 1 लिखोगे, इसका मतलब है +1 है, राइट। तो वही यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। नाउ दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सुनिए, बहुत बच्चे इसी फॉर्मूला को क्या क्या लिखते हैं, आप समझिए बात को, फिर आपको पता चलेगा कि सब एक ही है। सबसे पहला तो y1 को पहले लिख लेगा बच्चा, y2 को बाद में लिख लेगा, यस। और फिर यहां भी क्या करेगा, x1 को पहले और x2 को बाद में लिखेगा, कहेगा कि हमारा सही है, यस ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ मैं दे रहा हूं, क्या है प्रूफ? प्रूफ ये है कि अगर आप लिख रहे हो y2 माइनस y1 को, अगर आप लिखना चाहते हो y1 माइनस y2, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन, यस और नो, यस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और किसी भी निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कोई अगर इसका होल स्क्वायर कर देगा तो ये पॉजिटिव में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स वाई इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यही रीजन यहाँ है, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमेशा एग्जामिनर के दिमाग में सेट है कि बच्चा y2 माइनस y1 लिखा होगा, x2 माइनस x1 लिखा होगा, तो आप हमेशा इस फॉर्मूला को फॉलो करिएगा। क्यों? क्योंकि गलती से कभी y1 माइनस y2 लिख रहे हो और यहाँ x1 माइनस x2 लिख रहे हो, तो अगर यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज होगा, अगर यहाँ चेंज नहीं कर रहे हो तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, चेंज दोनों जगह करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग यही फॉर्मूला को याद करें, तो कोशिश करें कि यही फॉर्मूला याद हो। हाँ, कोई बच्चा कहता है कि सर अगर हम इसी फॉर्मूला को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पहले लिख दे रूट में, ये सही नहीं है सर, ये और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। पूछो कैसे? क्योंकि आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखो, या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, लेकिन क्यों करोगे? जब बुक और एग्जामिनर कह रहा है कि आप y2 माइनस y1 से चलिए, तो आप हमेशा किससे चलेंगे? y2 माइनस y1 से, राइट। तो आप ये काम नहीं करेंगे सबसे पहला, ठीक है। ये काम अगर कर दे रहे हैं तो दोनों जगह चेंज करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक जगह नहीं, एक जगह y1 माइनस y2 लिख रहे हो और एक जगह यहाँ पे आप x2 माइनस x1 लिख रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। अगर y1 माइनस y2 लिख रहे हो तो यहाँ भी x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये था आपका किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ, कि कहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने निकाल लिया है, अब इस डिस्टेंस फार्मूला को कहाँ कहाँ यूज करोगे? तो बेटा बहुत ही ब्रॉड सेंस है। मैंने आपको क्या बताया, आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप कोऑर्डिनेट भी पढ़ रहे हो और ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हो, आप दोनों को रिलेट करोगे। अभी मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल बताया आपको, पैरेललोग्राम बताया आपको। तो आपको क्यों बताया? क्योंकि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या रोम्बस में कितना होता है वर्टाइसेस? 4। तो 4 पॉइंट देगा और आपसे पूछ लेगा द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें और इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको नोट कर लिए हो तो मैं इरेज करूंगा, राइट। अब इसमें आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, इनका भी कोई काम नहीं है। और आप जो है ये फॉर्मूला मैंने अभी नोट करवाया था, आप इसको नोट करिए और देखिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा मन हुआ इसको जो है AB को उठा करके मैंने क्या किया, AB को मैंने उठाया और ले आके ओरिजिन से चिपका दिया। यानी कैसा चिपका दिया ओरिजिन से? यानी इस टाइप का मैंने ओरिजिन से चिपका दिया। देखिए आप, हमने उठाया उसको और ले आके AB को चिपका दिया ओरिजिन से, यानी यहाँ पे आ गया आपका A और यहाँ पे आ गया आपका B, राइट। यस और नो? यस। तो आप यहाँ पे जब ओरिजिन कर दिया तो हमने अभी x1, y1 ही रखा, इसको रखा x2, y2 ही रखा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए, जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये x1 और y1 को आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया ओरिजिन। दैट मीन्स आपने धीरे से क्या काम किया है कि x और y की वैल्यू क्या पुट कर दिया? 0। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे
x और y क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूला को या इसको उठा के जरा यहाँ पुट करिए, तो जैसे ही आप ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी क्योंकि आपने ये कह दिया धीरे से, ओरिजिन बना दिया ए को, इसका मतलब है कि ए जो ओरिजिन है x1, y1 ये बन गया 0,0, यानी x1 की भी वैल्यू 0 और y1 की भी वैल्यू 0। तो आप यहां जरा सेट करिए इसको, तो सेट करेंगे आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब y2 0 किया है क्या, नहीं सर, y2 बिल्कुल 0 नहीं हुआ, y1 0 हो गया, यस। और दूसरा क्या सर, यहाँ पे x2 जो है वो आपका 0 हुआ है, नहीं, क्या 0 हुआ, x1, तो यहाँ पे x2 माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर। आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि y2 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर हो गया कौन, AB। यानी क्या यहां से सीखने को मिला कि अगर सर कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन पे है तो जो ओरिजिन पे नहीं है उसका दोनों का स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल लेना है। यानी इन जनरल बात करें, हम इन जनरल बात करें कि अगर ओरिजिन, अगर इन जनरल अगर हम बात करना चाहें, यहां तो हमने x2 x1 को हमने बात कर लिया। अगर मैं इन जनरल बात करना चाहूं बेटा, इन जनरल बात कि अगर आपका एक ओरिजिन है, एक 0,0 है और दूसरा पॉइंट अगर x, y है, तो सीधा फॉर्मूला याद रखो कि फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट याद रखिए। मैं बार बार बोलता हूं, इस पे आप कंसंट्रेट करें। ये तो आपका कहां से है, ये तो इनके लड़के हैं, बाप तो ये है, यहीं से फाइंड आउट आपका सब कुछ होगा। ये तो क्या है कि जब ए कहां आ गया, 0 पे, ओरिजिन पे आ गया, तब आपने क्या किया, इसको 0 0 पुट किया, तो ये आया कहां से, इसी फॉर्मूला से आपके इसको कन्वर्ट किए ना। तो रिमेंबर किसको रखना पड़ेगा, हमेशा पापा को। तो यहां पे इनको रिमेंबर रखना आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो आप क्या करोगे, 0,0 और x, y, अगर ये ओरिजिन हो जाए और ये x, y है, तो आपका, अगर यहां लिख देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन का डिस्टेंस है तो सीधा लिखो ना AB इक्वल टू लिखो क्या सर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये आपके बुक में लिखा होगा, किसमें लिखा होगा, बुक में। और आप खुश हो जाओगे, अरे ये तो अच्छा है, याद रखेंगे डायरेक्ट। नहीं बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं आप इसको याद रखिए, ये तो इसी से आया है। किसी, अगर मान लो b को 0 कर देता तो, अरे b को 0 कर देता तो क्या करते, तब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो जाता। तो आप कंसेप्ट हमेशा यहां से चलेंगे, आप यहां से चलेंगे, इस फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करेंगे, हमेशा इस फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा और नहीं होगा, राइट। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि ये थोड़ा सा आपका क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको दिया कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट आपका और बच गया है, एंड व्हाट इज दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का मैं यहां बात नहीं करूंगा। आप बोलोगे क्यों नहीं बात करेंगे सर, क्योंकि सब कंसेप्ट मिक्स हो गया, हो जाएगा। देन क्या करना है, तो नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन ओनली द डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग यहां डिस्टेंस फार्मूला पर कंसंट्रेट करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, और एक्सरसाइज 7.1 पहला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्यों, क्योंकि ये पूरा पहला एक्सरसाइज किस पे है, डिस्टेंस फार्मूला में, और दूसरा एक्सरसाइज किस पे है, सेक्शन फार्मूला पे। तीसरा एक्सरसाइज किस पे है, तो तीसरा है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ओमिट हो गया है, डिलीट हो गया है, पिछला साल ही डिलीट हो गया था, तो इस बार भी डिलीट हो गया है वो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पढ़ना है, ये सबसे आसान टॉपिक है। सिर्फ 2 फॉर्मूला से पूरा बुक जो है आप पढ़ोगे। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहां मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंट टाइप का क्या होगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो सब हम बात करेंगे किसके, 7.1 के सॉल्यूशन में। यस और नो। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम अपने मन से लेते हैं, कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप डिस्टेंस निकालेंगे
दो पॉइंट के बीच में। एक छोटा सा, बस हम छोटा सा एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको इरेज करूंगा और एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे किसके तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ डिस्टेंस फार्मूला हम हटाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन से सिखाता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,2 एंड 2,4, है ना। तो सबसे पहले अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो, अगर इस पॉइंट का नाम दिया है तो आप नाम नहीं दोगे, नहीं दिया है तो आप दोगे। तो अभी हमने नहीं दिया है, खाली बोल दिया है पॉइंट, तो वो पॉइंट कौन है, तो आप बोल दो कि ए है 1,2, उसके बाद बी क्या है 2,4। अब आप ये यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आपको कैसे पता कौन x1 है कौन x2 है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां पे ए और बी है। अगर ए और बी लिखा है तो कोई ये बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, कोई बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी ए। तो आप बी ए भी लिख सकते थे, आप ए बी भी लिख सकते थे, ये गलती नहीं करेंगे। हम एक रूल बता रहे हैं, उस रूल को हमेशा फॉलो करेंगे। अगर आपका ए बी का मतलब हुआ ए पहले रखना है बी बाद में रखना है, यानी इसको मानना है आपको x1, इसको मानना है x1 और इसको मानना है y1, ये हो गया x1 y1 यानी ये हो गया 2, और उसके बाद में x2 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 4। अब बोलोगे सर ये तो आपने ए बी के लिए बता दिया, अब आप बी ए के लिए भी बता दीजिए ना। तो बी ए के लिए आप ऐसे ये आप मानना कि वो कंफ्यूजन ना हो, ए बी पी ए में सब लोग कहता है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो। ए बी को जो है आप करोगे तो आंसर उतना ही आएगा, आप हमेशा ध्यान रखिए, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, अरे भाई y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 लिखो, हमने अभी तो बताया कि दोनों एक ही चीज है, तो इसलिए आप ए बी बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप हमेशा कंसेप्ट से चलिए, ए बी लिखेंगे तो ए पहले ए का पॉइंट को हम मानेंगे x1 y1 और बी के पॉइंट को हम मानेंगे x2 y2, तो हमने मान लिया। अब जब हम मान लिया, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग, देखिए एग्जामिनर बहुत चीज देखता है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब आपका हमने ऊपर ऑलरेडी आपको दिखा रखा है कि y2 क्या है, y2 जो है आपका 2 है और y1 क्या है, y2 आपका 4 है, सॉरी y2 जो है 4 है और y1 2 है का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 2 है और ये कितना है 1 का होल स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, दैट इज द 4 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 5, रूट में 5, ए बी इक्वल टू, और बच्चा लिख देगा यही आंसर है। ये गलती आप नहीं करोगे, क्यों, वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस, द यूनिट, यहाँ पे आपको देन यूनिट को दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो लिखा नहीं कि ये सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, मीटर में मेजर कर रहा है, किलोमीटर में मेजर कर रहा है, क्या आपको बोला है, नहीं बोला है। तो आप अपने मन से क्या लगा के रखोगे, हमेशा डिस्टेंस में यूनिट, अब वो जो देगा यहाँ पे फिट होगा और तब आप इसको क्या बोलोगे आंसर। कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या हम इसका डेसिमल में वैल्यू निकाल दे, कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन आप यहाँ भी छोड़ रहे हैं और पॉइंट में भी निकाल रहे हैं, दोनों में आपको सेम मार्क्स मिलेगा। आप हमेशा कोशिश करिए यहीं पे रहें, अगर बहुत बड़ी वैल्यू है देन आफ्टर आप उसका वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे 7.1 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।